नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। 50 नव नियुक्त डिप्टी कलेक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। यूपी में सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था सीएम योगी की तरफ से कहा गया। पहले सरकारी नौकरियां कलंकित थी, पहले भाई भतीजावाद चलता था। पिछड़ी सरकारों ने युवाओं के जीवन से खिलवाड़ किया है। तो पहले की जो सरकारें रही हैं उन्होंने युवाओं के जीवन से खिलवाड़ किया। ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे और क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। जो ये बोर्ड और आयोग अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के अड्डे बन चुके थे और उसके कारण अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई थी। इस जड़ता को दूर करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने, निष्पक्षता लाने, शुचिता और पारदर्शितापूर्ण तरीके से इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आ रहे हैं। एक भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर हम लोग विगत 4.25 वर्ष के दौरान 4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में प्रदेश के नौजवानों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और कोई भी हमारी चयन की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। सभी आयोग और बोर्डों से भी यही आग्रह किया गया कि वे पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। योग्यता, मेरिट और आरक्षण के नियमों का पूरा पालन करें। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति या किसी भी बाहरी व्यक्ति को आपकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया 2017 के पहले कैसे कलंकित हो चुकी थी। भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार इस कदर पहुंच गया था कि इस माननीय न्यायालय को उन सभी प्रक्रियाओं की सीबीआई जांच करने के भी आदेश देने पड़े थे और उसमें बहुत सारी जांचें न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जिसमें अभी भी जांच कर रही है। और सीएम योगी का श्रावस्ती और बलरामपुर दौरा। आज दोपहर करीब 1:45 पर श्रावस्ती पहुंचेंगे सीएम। चिकित्सालय और वैक्सीनेशन सेंटर का करेंगे निरीक्षण। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम। शाम 5:20 पर बलरामपुर के लिए होंगे रवाना। शाम 5:45 पर मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल पहुंचेंगे। शाम 5:50 पर शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर जाएंगे। देवी पाटन मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बलरामपुर के लिए रवाना होंगे। 5:45 पर मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल पहुंचेंगे। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सीएम का मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है। दोपहर करीब 1:45 यानी कि अब से कुछ ही देर बाद श्रावस्ती पहुंचेंगे सीएम योगी और उसके बाद दोपहर 1:55 पर संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचेंगे। 2:10 पर चिकित्सालय वैक्सीनेशन सेंटर का करेंगे निरीक्षण। दोपहर 2:15 पर कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2:45 पर जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक दोपहर 2:45 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। 5 बजे तक देवी पाटन मंडल के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। कानून व्यवस्था और कोविड प्रबंधन की समीक्षा बैठक करेंगे। 5:15 पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का मीडिया ब्रीफिंग का कार्यक्रम है। शाम 5:20 पर बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी। शाम 5:25 पर श्रावस्ती से बलरामपुर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। संयुक्त जिला अस्पताल का निरीक्षण भी कर सकते हैं सीएम। देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुर, बलरामपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। तो मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं।
और वहीं यूपी में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यूपी के 3 जिलों से मारपीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मामूली विवाद पर कहीं लाठी डंडे चले तो कहीं पत्थरबाजी हुई है। तो देखिए 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ से है, दूसरी आगरा से है और तीसरी बाराबंकी से है। किस तरह से दबंगों के हौसले बुलंद है, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। तो प्रतापगढ़ में जमकर लाठी डंडे चले। तो सबसे पहले बात बाराबंकी की करते हैं। बाराबंकी में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर शव को लेकर आने वाली एम्बुलेंस के ड्राइवर की दबंगों ने जमकर पिटाई की। पुलिसकर्मियों के बीच बचाव करने के बाद भी दबंग नहीं माने। दबंगों में पुलिसकर्मियों का डर नहीं दिखा। पुलिसकर्मियों से भी धक्का मुक्की की गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर के पोस्टमार्टम हाउस के अंदर जाने से दबंग नाराज थे। दबंगों की गुंडाई की वीडियो वायरल हो रही है। ये देखिए किस तरह से धक्का मुक्की, पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की कर दी गई। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मारपीट का ये मामला बाराबंकी से सामने आया है। चलिए अब बात प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले, जिसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरा मामला मधानता कोतवाली क्षेत्र के हिंडवा पावरपुर का है। तो मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जमकर लाठी डंडे चले हैं। प्रतापगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट हुई। ये तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ की, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। इस पूरे मामले को लेकर 3 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। तो इस पूरे मामले में 3 लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये पूरा विवाद किस बात को लेकर हुआ है, इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ की, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि जानकारी जो मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। खबर रामपुर से है, जहां पर सपा सांसद आजम खान की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आरोप आज होंगे तय। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने थाना सिविल लाइंस में दर्ज कराया था मुकदमा। अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और पत्नी तंजीन फातिमा है आरोपी। साल 2019 में सिविल लाइंस में दर्ज किया गया था मुकदमा। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मामले में चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। तो आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। साल 2019 में रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मामले में चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। तो आजम खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला है, जिस पर यह कहा जा रहा है मामले में आरोप आज तय होंगे। और खबर है सीतापुर से, जहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को धमकाया। सम्मान समारोह में बोले पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर, नींबू की तरह निचोड़ दिए जाएंगे अधिकारी जो प्रधान सम्मान समारोह में नहीं आए, उनकी जांच कराएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है ये वीडियो। तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाएंगे, ये अधिकारी ने बयान दिया। जो प्रधान सम्मान समारोह में नहीं आए उनकी जांच कराएंगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। कान खोल करके यहाँ के अधिकारी भी समझ रहे, आज सम्मान समारोह में जो लोग नहीं आए हैं उनको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी 5 वर्ष मेहनत करनी पड़ेगी, शायद वो सोच भी नहीं सकते हैं। जो लोग आए हैं उनके लिए यहाँ के अधिकारियों को भी निर्देश है कि जो लोग आए वो लिस्ट यहाँ मैं दे करके जाऊंगा और
हिस्ट्री शीटर बना भाजयुमो का प्रदेश मंत्री अरविंद राज त्रिपाठी बना भाजयुमो का प्रदेश मंत्री। काकादेव थाने का हिस्ट्री शीटर है अरविंद राज त्रिपाठी। तो हिस्ट्री शीटर बना भाजयुमो का प्रदेश मंत्री अरविंद राज त्रिपाठी बना भाजयुमो का प्रदेश मंत्री। काकादेव थाने का हिस्ट्री शीटर है अरविंद राज त्रिपाठी। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लड़की द्वारा कैब ड्राइवर की पिटाई का मामला। सीसीटीवी फुटेज ने खोली लड़की की पोल। ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद रास्ता पार कर रही थी कार के सामने आकर लड़की खड़ी हो गई। इसके बाद लड़की ने कैब ड्राइवर को पीट दिया। तो सीसीटीवी फुटेज ने पोल खोली है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कार के सामने आकर लड़की खड़ी हो गई। तो सीसीटीवी फुटेज ने खोली लड़की की पोल। ग्रीन सिग्नल होने के बावजूद रास्ता पार कर रही थी कार के सामने आकर लड़की खड़ी हो गई। कैब ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद लड़की ने कैब ड्राइवर को पीट दिया। हालांकि जो लोग बीच बचाव करने आए उन पर भी हाथ साफ कर दिया। लड़की द्वारा कैब ड्राइवर की पिटाई का मामला। सीसीटीवी फुटेज ने खोली लड़की की पोल। और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ मुलाकात को ओपी राजभर ने शिष्टाचार भेंट बताया। ओपी राजभर का कहना है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट हो या किसी नेता से मुलाकात, उत्तर प्रदेश की सियासत में वो चर्चा का विषय बन जाता है। हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से ओम प्रकाश राजभर जी ने मुलाकात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? क्या आने वाले समय में आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? देखिए, शिष्टाचार मुलाकात थी। स्वाभाविक है कि जब दोनों मिलते हैं तो उस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहते हैं। और अंदर बैठ करके तो होती है, वो अपने दल की बात, हम अपने दल की बात, आगे क्या क्या रणनीति क्या क्या हो रहा है, चर्चाएं होती रहती हैं। हम देखिए, सत्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी को मैंने छोड़ा इस नाते छोड़ा कि हम देश में जातिवार जनगणना चाहते हैं। जब तक की जनगणना जातिवार नहीं होगी तब तक उनको हिस्सा नहीं कोई देगा। दूसरा, 9 प्रदेशों में 27% आरक्षण पिछड़ी जाति का बांट के दिया जा रहा है, तो हम उसको लेकर के लड़ रहे थे सरकार में। हम एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा चाहते हैं। हम घरेलू बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में शराब बंद करना चाहते हैं। हम 33% रिजर्वेशन महिलाओं को जो लोकसभा में विचाराधीन है उसको पास कराना चाहते हैं। इन सब चीजों को लेकर के हम बीजेपी के साथ गए थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। बीजेपी ने चुनाव के पहले घोषणा किया कि केशव मौर्य सीएम होंगे, तो 52% पिछड़े समाज के लोग बीजेपी को वोट दिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने को हुआ तो पिछड़ों को धोखा दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो हमारा ये 5 इशू है, जो 5 इशू को बीजेपी करे, पहले कर ले, उसके बाद मुख्यमंत्री सीएम पिछड़ी जाति का घोषित करे, तब उसके बाद ओम प्रकाश राजभर विचार कर सकता है। जब आपकी मुलाकात हुई स्वतंत्र देव सिंह से, तो क्या लगा कि वो आपके जो 5 विषय हैं उस पर मानने के लिए तैयार हैं, या आपकी पार्टी उनके साथ मिलने के लिए तैयार? इन सब चीजों पर कोई चर्चा नहीं हुई। उनसे हमारी अंदर उनसे ये चर्चा समझौते पर नहीं हुई। हमारी चर्चा, उन्होंने हमसे पूछा कि आपका क्या चल रहा है, आपकी पार्टी का क्या चल रहा है, आगे क्या क्या रणनीति है। तो हमने भी उनसे पूछा कि आपका क्या चल रहा है, आपकी क्या क्या रणनीति है। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई। गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं। लगातार आप सुर्खियों में बने रहते हैं, भाजपा के ऊपर वार करते हैं, लगातार भाजपा को घेरने का काम करते हैं। मुलाकात हुई है, आप बिंदु जो 5 हैं उन पर अगर बात बन जाती है तो आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा का क्या होगा? भागीदारी संकल्प मोर्चा रहेगा साथ में। हम जहां जाएंगे वहां हमारा मोर्चा रहेगा। ऐसे थोड़ा अकेले हम जाएंगे। पहले तो ये लागू हो, उसके बाद तब बात होगी, तब ना हम अपने 10 दल को लेकर खड़े होंगे। पहले ही खड़े हो जाएं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इनके जो 5 विषय हैं, 5 बिंदु हैं, अगर उन पर चर्चा बनती है भारतीय जनता पार्टी की तो उनके साथ मिलकर ये चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच जो इनका भागीदारी संकल्प मोर्चा है वो साथ में इनके मिलकर उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।
और वहीं स्वतंत्र देव सिंह और ओपी राजभर की मुलाकात पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने निशाना साधा है। सुनिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है, इसलिए वो इधर उधर भटक रही है, इससे उससे मिल रही है। कितनी भी भारतीय जनता पार्टी इधर उधर भटक ले, चूंकि जनता ने मन बना लिया है अब की बाईसाइकिल की सरकार होगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सच में भटका देगी। उत्तर प्रदेश। और वहीं सीएम योगी ने ट्वीट कर भारतीय महिला हॉकी टीम का हौसला बढ़ाया है। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा है कि विजय या पराजय खेल का एक भाग है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने देशवासियों को गौरवान्वित करने वाले अविस्मरणीय क्षण प्रदान किए हैं। आपके निरंतर बेहतर प्रदर्शन ने देश को उम्मीद दी है कि भारतीय हॉकी अपने स्वर्णिम काल की ओर पुनः बढ़ रही है। देश को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है। और वहीं चंदौली के शाहबगंज थाना क्षेत्र में पशु तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए नदी में छलांग लगा दी। दरअसल पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को घेर लिया था, जिसके बाद तस्करों ने कर्मनाशा नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने नदी में डूबते तस्करों की जान बचाई। पशु तस्कर को घेरने के लिए पुलिस तैनात थी। वहीं पे एक गाड़ी आ गई, ट्रैक्टर जब पुल में घुसी तो ये सब पशु लेकर जा रहे थे। ट्रैक्टर रुकी, पुलिस वाले दौड़े और वो सब तुरंत नदी में कूद गए। नदी में कूदकर भागने की कोशिश की तो उनको बचाने के लिए पुलिस भी नदी में कूद गई। हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। आप भी कूदे थे? हम किनारे थे, कूदे थे। हम भी बचाए एक लोग को। कितनी संख्या थी उनकी? उनकी संख्या 5 थी। और कितनी गाड़ियां थी गौवंश? दो गाड़ियां। और संसद के मानसून सत्र में पेगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी पार्टियां इस मसले पर चर्चा चाहती हैं। विपक्षी एकता को दिखाते हुए आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचे। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले राहुल ने ट्रैक्टर की सवारी की और अब साइकिल यात्रा। तो ट्रैक्टर के बाद साइकिल की सवारी। राहुल गांधी समेत कई सांसद साइकिल से संसद तक पहुंचे। और वहीं दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। बैठक में संसद में पेगासस मुद्दे पर विपक्ष के साथ गतिरोध और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया है। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 12 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। तो विपक्ष पीएम का विपक्ष पर वार, संसद में हंगामा, लोकतंत्र का अपमान, संसद नहीं चलने देना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर वार किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।